एक घटना पूनम और पूनम के परिवार के साथ हुई और उसका साक्षी उसका पूरा घर बना। पूनम के पिता नहीं है। पूनम और नीलम दो बहनें और इनकी मम्मी इनका परिवार है। पूनम बड़ी बहन है। पूनम की मम्मी स्कूल में खाना बनाती है और उसी से अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। दोनों ही लड़कियां दिखने में बहुत सुंदर थी। 12वीं पास होते ही पूनम के लिए रिश्तों की लाइन लग गई, पर पूनम की मम्मी के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार था। पर उन्हें रिश्ता ऐसा ही मिल रहा था जो कि कोई दहेज की मांग नहीं कर रहे थे। क्योंकि पूनम दिखने में सुंदर थी तो उसके रिश्ते बहुत ही आसानी से आ रहे थे। पर पूनम की मम्मी की एक ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियों की विदाई अपने घर से हो, जिसमें वो दोनों बेटियों की विदाई की यादें और अपनी बुढ़ापा संजो सके। पूनम के रिश्ते अभी थमे नहीं थे कि नीलम भी बला के खूबसूरत हो चुकी थी। अब पूनम को देखने लोग भी आते थे और नीलम को भी पसंद करके जाते थे। पूनम के रिश्ते में अड़चन आ सकती है, क्योंकि पीछे से नीलम भी जवान हो रही थी और पूनम से खूबसूरती में 10 गुना आगे जा रही थी। तो उन्होंने पूनम की शादी का फैसला लिया और एक लड़के का रिश्ता आया। लड़का विदेश में था और उसके पास घर पैसा दोनों की कोई कमी नहीं थी। उसकी मम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। 1 साल बाद दोनों की शादी का फैसला हुआ। तो अब पूनम की मम्मी ने मकान बनाने पर जोर दिया, जिसमें दोनों बेटियों ने उनका हाथ बटाने का फैसला किया और दोनों ने ही जॉब पर लगना शुरू किया। दोनों ने पैसे कमाने शुरू किए। जल्द ही उन्होंने मकान का काम शुरू कर दिया, क्योंकि जमीन उनके पास पहले से ही थी। पूनम की मम्मी ने एक कमरा एक किचन बना के तैयार कर दिया, ताकि पूनम की शादी एटलीस्ट अपने घर से हो। पूनम की शादी हुई। अब जहां उसकी मम्मी अगला नंबर नीलम का करने वाली थी, कि उन्हें एहसास हुआ कि तभी नीलम के काम करने से उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, जिससे वो जल्दी मकान अपना पूरा कर सकती हैं। और नीलम दिखने में भी सुंदर थी, तो रिश्तों की कोई परेशानी नहीं होती। अगले 5 साल तक उन्होंने मेहनत करके उस एक कमरा एक किचन को 2 मंजिला मकान में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद उन्होंने किराएदार रखना शुरू किया, जिससे पैसे आते रहे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर उनके किराएदार रखने का एक रूल था कि वो किसी भी मैरिड आदमी को कमरा किराए पर नहीं देते थे, क्योंकि जगह इतनी ज्यादा थी नहीं और बड़ा परिवार आने से थोड़ा प्रॉब्लम उन्हें भी होता और किराएदारों को भी। इसलिए उन्होंने सिंगल लड़के जो कि कंपनी में आईटी सेक्टर में काम करने आते थे, उनको कमरा देने का फैसला किया। सब सही चल रहा था। एक दिन एक किराएदार दूसरी सिटी से काम करने के लिए आया। उन्होंने उसे किराए पर रख लिया। लड़का काफी सही था, कोई भी उसकी शिकायत नहीं मिलती थी। वो अपनी हर चीज सही से रखता था, अपने दोस्तों को घर लेकर नहीं आता था और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव था उसका। सब ठीक चल रहा था। तभी वो 2-3 महीने बाद ही अचानक एक औरत को लेकर घर आ गया। पूनम की मम्मी थोड़ा शॉक हुई और उन्होंने उससे पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया कि ये मेरी वाइफ है। हमारा रिश्ता तय हो चुका था और अभी कुछ टाइम पहले जब वो घर गया था तो शादी भी हो चुकी है। पूनम की मम्मी चाहती नहीं थी कि वो किसी मैरिड इंसान को अपना किराएदार रखे,
पर लड़का काफी अच्छा था, आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। उसने रिक्वेस्ट की कि उसे यहाँ रहने दिया जाए। पूनम की मम्मी इस किराएदार को तो निकाल नहीं सकती थी, पर उन्होंने अब आगे फैसला किया कि वो ध्यान रखेंगी इस चीज का कि जब तक कोई यहाँ रहे वो फैमिली लेकर ना आए, या जो इंसिडेंट अभी हुआ है वो दोबारा ना हो, और आगे से उन्हें और सतर्क रहना था। अब समय बीतने लगा और उन किराएदार हस्बैंड वाइफ की कहासुनी शुरू हो गई, और अगले 15 दिनों में ही मारपीट भी शुरू हो गई। पूनम की माँ ने उसे टोका कि इस तरह हाथापाई करना सही नहीं है, कुछ बात है तो वो बैठ के आपस में सुलझाई जा सकती है, पर वो नहीं माने। कई बार समझाने पर भी वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही शांत रहते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। अब इस बात से वो मोहल्ला भी परेशान था और पूनम का परिवार तो था ही। पूनम की मम्मी ने साफ साफ बोल दिया कि देखो, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं कमरा खाली करवा दूंगी, और यह बोल के वहां से चली गई। अब उन्हें कमरे बदलने में परेशानी तो होती, काम के लिए भी दूर जाना पड़ता। उन्होंने अब लड़ाई की आवाज बाहर नहीं आने दी। अंदर ही अंदर उनकी मार पिटाई चालू थी, और ये पूनम की मम्मी को भी पता थी। उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि अब अंदर की बात है, बाहर नहीं आ रही है, तो वो कितना ही किसी के परिवार के बीच में बोल सकती है। समय बीतता रहा। एक दिन वह लड़का फिर अपनी पत्नी से लड़कर गया और वो बाहर पर बैठी रो रही थी। अब पूनम की मम्मी को उसके बीच में बोलना ठीक नहीं लगा। जब वो काफी देर तक रोना धोना चला तो पूनम की मम्मी ने सोचा कि एक औरत होने के नाते उन्हें उससे बात करनी चाहिए। पर जैसे वो उनके पास गई, वो अंदर चली गई। शाम को जब लड़के के आने का टाइम भी होने ही वाला था, तभी उसके कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। सब भागते हैं उसके कमरे की तरफ। तब उस लड़की का आना भी होता है, तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। खिड़की से देखा तो उस औरत ने खुद को आग लगा दी थी। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई और भी बहुत कुछ, पर देर हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे मरा हुआ बता दिया गया थोड़ी देर में। अब यह चीज अगल बगल में फैल गई। अब लड़के को लगा कि हम लड़ते थे, ये सबने देखा है, और अब सब मिलकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और मैं फंस जाऊंगा। उसने रातों रात सामान खाली किया और किसी को पता लगने से पहले ही वहां से भाग गया। अब सुबह पूनम की मम्मी देखती है कि कमरा खाली है। वो समझ जाती है, उन्हें इस चीज में देर नहीं लगती कि वो भाग चुका है। उन्होंने उस कमरे पर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद नीलम रात को वॉशरूम जा रही थी, जिसका रास्ता उसी कमरे के बाहर से जाता था। वो जा रही थी, अचानक उन्हें लगा कि कोई इन्हें घूर रहा है। उसके बाएं हाथ की तरफ उसी कमरे की खिड़की थी जो रास्ते पर पड़ती थी। अचानक नीलम वहीं से जा रही थी कि उसे लगा कि कोई उसे खिड़की से घूर रहा है। जब उसने उस खिड़की की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो अंधेरे में जो लाल आंखें उससे देख रही थी और बहुत देर से घूर रही थी। वो बैठ गई वहीं, जैसे उसके पैर जम गए हो। वो उसे लगातार घूर रही थी और फिर वो जो जोर से चिल्लाई। जैसे ही वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई, नीलम अपने होश में आई और वो भागी अपनी मम्मी की तरफ और मम्मी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी के पूछने पर उसने सब कुछ उन्हें बताया, जिससे उसकी मम्मी भी डर गई। अब रात बीती। सुबह उठते ही उसकी मम्मी ने उस कमरे की सफाई करवाई और उसे अगले किराएदार के लिए तैयार करवाया।
उसी रात नीलम की मम्मी को आवाज आती है जैसे कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो, और वो भी चीखते हुए। वो उठी, पर अभी उसे ऐसी आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रही थी, तो वो वॉशरूम के लिए गई। अचानक खिड़की से जो उन्होंने देखा, सुना, उनकी आत्मा सिहर उठी। उस कमरे में वो आग का मंजर चल रहा था जब वो औरत ने खुद पर आग लगाई और वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, और फिर वो एकदम से शांत होती है और पूनम की मम्मी की तरफ देखकर कहती है, मुझे बचाओ, और खिड़की के पास आती है। नीलम की मम्मी जितनी बची खुची ताकत थी उससे ऊपर को भागती है और नीलम को सब बताती है। वो रात वो जैसे तैसे गुजारते हैं और अगले दिन ही उस खिड़की को लकड़ियों से बंद करवाते हैं। पर आवाजों का क्या ही कर सकते थे वो लोग। उसके बाद वो वॉशरूम भी अकेले नहीं आते जाते थे। बस उस कमरे में वो चीखना चिल्लाना और हर चीज औरत के भागना, सब कुछ उन्हें सुनाई देता था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो वॉशरूम उनका नीचे था परमानेंटली उसे ऊपर शिफ्ट करवाया, और दोनों माँ बेटी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे जाकर वहां एक बार उस कमरे को देख सके। वो कमरा आज भी बंद है। नीलम की मम्मी के लिए वो आय का साधन था, पर एक गलती और वो कमरा हमेशा के लिए वैसे ही रह गया। उन्होंने बहुत से पंडितों से वहां छिड़काव, हवन और मंत्र वगैरह करवाए, पर उस औरत की अभी जिंदगी बाकी थी, तो वो वहां से नहीं गई। अब वो कमरा उन्होंने बंद ही कर दिया है, पर आज भी उस बंद कमरे के बाहर से भी नहीं गुजरते।